ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकवीएन कॉलेज में। और जैसा कि आज आपका पहला दिन है, तो पहले दिन के हवाले से आज गुफ्तगू थोड़ी सी होगी। आपका ड्रीम क्या होना चाहिए पूरे साल को लेकर और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी को लेकर। आपने अपना एक ख्वाब जो है वो सजाना है और फिर उसको पूरा करने के लिए आपने सर दड़ की बाजी लगानी है। 2 से 3 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। जब भी आप अपने करियर की सिलेक्शन करते हैं तो 2 से 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। आज ये मेरी बात आपने पल्ले बांध लेनी है। उसमें सबसे पहली बात है कि आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटे टारगेट वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते, ये मेरी बात याद रख लें। जितना टारगेट आपका छोटा होगा उतनी जल्दी आप थक जाएंगे, और जितना टारगेट आप अपना बड़ा रखेंगे उतनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज आप जो भी सोच लेकर आए हैं यहाँ पे, उसमें एक चीज़ शामिल कर लें कि आप ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया अपना। आपको ये पता होना चाहिए आज से ही कि आपने बनना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं पिछले कई सालों से पूछता आ रहा हूँ कि आपने क्या बनना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जी पहले मैं ये तो कर लूँ तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका आज से एक क्लियर आपकी एक ड्रीम होना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। कितने आप में से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? सिर्फ 2 लोग हैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? इंजीनियर काफ़ी सारे हैं, पाकिस्तान को बड़े इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और टीचर्स कितने बनना चाहते हैं? टीचर माशाल्लाह एक ही बनना चाहता है। अल्लाह करे आप अच्छे टीचर बने मुस्तकबिल में। कहते हैं कि अच्छा टीचर मिलना भी एक बड़ी नेमत है। और इसी तरह से मैं इसमें एडिशन कर देता हूं कि अच्छा स्टूडेंट मिलना भी एक नेमत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा टीचर मिले तो आप एक अच्छा स्टूडेंट भी बने और स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। तो आज से आपका पहली बात क्या होगी जी, आपने क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर लेना है। दूसरी बात, उसके लिए खुद के साथ सिंसियर हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग अपने साथ ही सिंसियर नहीं होते। देखो, मैं बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात करता हूं कि जब कल को आपने सोसाइटी में जाना है, जॉब करनी है, आपकी एक पर्सनल लाइफ होगी, आपके अपने ड्रीम्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अपनी हैं। तो लाइकवाइज ये स्टडी भी आपकी अपनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने साथ ही 2 नंबरी लगा रहे होते हैं। मसलन आपको मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है, पेरेंट्स ने पैसे खर्च कर दिया आपके ऊपर, लेकिन आप क्या करेंगे, स्टडी में सिंसियर नहीं होंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपना कोई टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे, अपना कोई टारगेट गोल सेट नहीं करेंगे, और ना पढ़ने के 100 बहाने ढूंढ के बैठेंगे। ना पढ़ने के नतीजे के तौर पे आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा और वो आपके ड्रीम्स जो आपने कभी देखे थे वो भी टूट जाएंगे और आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपने जब एक टारगेट सेट करना है तो फिर एक प्रॉमिस अपने साथ करना है। और वो प्रॉमिस क्या है, वो बोलो, खुद के साथ सिंसियर हो जाना है। खुद के साथ, मैं नहीं कहता कि दूसरों के साथ सिंसियर हो, अपने साथ ही सिंसियर हो जाएं, ये बड़ी बात है। और जब आप अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि कैसी कैसी तब्दीलियां आपके अंदर आती हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगी। तीसरी बात, हार्ड वर्क जो है, इसकी डेफिनेशन बताने लगा हूं आपको मैं। आप अक्सर जुमला सुनते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग टीचर, हार्ड वर्किंग पर्सन। तो आज हार्ड वर्क की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। हार्ड वर्क आपके नज़दीक सिर्फ ये है कि आपने किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया, काफ़ी देर तक पढ़ लिया, अब ये हार्ड वर्क हो गया। हार्ड वर्क ऐसे नहीं है। हार्ड वर्क की डेफिनेशन ये है कि जब आप कोई काम करते हैं और कर करके थक जाते हैं, यानी कि अब आपकी बस हो गई है, आप उसके बाद जो काम करेंगे वो आपका हार्ड वर्क होगा।
ये जो है कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, घंटा 2 घंटे के लिए पढ़ा, दिस इज नॉट हार्ड वर्क। याद रखिएगा, आप कोई काम कर करके थक गए हो और फिर उसके बाद आपने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो भाई हार्ड वर्क जो है ये आपने नहीं छोड़ना। जितना हार्ड वर्किंग आप हो जाएंगे उतना इजीली आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। चौथी चीज आज आपने अपने साथ लेकर जानी है, और ये बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा अहम है। देखिए, हमने पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना है और ख़ुद इसके अच्छे शहरी बनना है। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मैं हमेशा कहा करता हूँ 2 दरसगाहें हैं आपकी, याद रखिएगा। नंबर 1 माँ की गोद, या मैं यहाँ पे कह दूँगा पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स हैं ये आपकी पहली दरसगाह है, जिन्होंने आपको सिखाना है अच्छा बुरा ये वो सारी चीज़ें। और दूसरी दरसगाह वो है जहाँ पे आप बैठे हैं और आपको सिखाना है हम लोगों ने, यानी टीचर्स ने। तो हमने मशीनें तैयार नहीं करनी। मशीनों का क्या मतलब है? आपने 1100 में से जनाब 1091 नंबर तो ले लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप में कुछ नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली की बात करेंगे, देयर इज नथिंग इन यू। तो भाई हमने आज से ये तहैया करना है पहले दिन से ही कि हम क्या करेंगे, डिग्री विद एबिलिटी के ऊपर जोर देंगे। यानी कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग को साथ में पॉसिबल बनाएंगे। हाँ, मार्क्स लेना भी जरूरी, मैं ये नहीं कहता कि मार्क्स आप 1091 ना लें, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है वो आपने ऐसे पढ़ना है कि वो आपके किरदार पर मस्बत तौर पर नजर आए। तो फिर जब इस तरह से आपकी तरबियत होकर जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो यकीनन एक मस्बत तब्दीली आएगी। आप अक्सर तब्दीली का नारा सुनते रहते हैं, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहूँगा, सियासत की तरफ नहीं मैं जाता, लेकिन ये जो चेंज है ये तो मेरा भी स्लोगन है कि बदलो खुद को, बोलें फिर बदलेगा पाकिस्तान, बदलो खुद को फिर बदलेगा पाकिस्तान। तो वो तब्दीली जो आप सिर्फ एक बंदे से चाह रहे हैं, कोई एक हुक्मरान आए, चाहे वो इमरान खान हो, कोई भी हो, वो आप खुद से क्यों नहीं चाहते? हर कोई अपनी अपनी जगह पे झूठ बोल रहा है, हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म से बेईमानी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, हर कोई अंडर द टेबल रिश्वत ले दे भी रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो तब्दीली खाली आपको सरकार से चाहिए, या मैं ये कहता हूं कि आपको हुक्मरानों के सुबह सुबह उठ के फ़ोन आते हैं कि आपने सारा दिन झूठ बोलना है भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आपने सारा दिन ये करना है आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये हमारे अंदर की करप्शन है जो तरबियत से ही ख़त्म हो सकती है, याद रखिएगा। और वही हमारा मकसद है कि आपने डिग्री तो हासिल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप में सलाहियत पैदा हो कि आप पॉजिटिव शहरी बने, पाकिस्तान के मस्बत तब्दीली लेकर आए अपने अंदर भी और मुल्क के अंदर भी। 5वीं बात, फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। 5वीं बात यह है कि आपने अपने असातिज़ा को अपना मुर्शद ही तस्लीम करना है। आपके जो उस्ताद है ना, ये आपको अभी ये टीचर्स डे गुज़रा है तो बड़े मैसेजेस पढ़ने को मिले, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। पढ़े हैं ना इस तरह के मैसेजेस आप पढ़ते हैं? तो भाई बादशाह तब बनाएगा जब आप दिल से इज्जत करते होंगे उसकी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मार नहीं प्यार का एक स्लोगन उभरा, चलो हम इसको पॉजिटिव ही समझ लेते हैं, लेकिन इसके बाद उस्तादों की वो इज्जत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। आप के 3 बाप हैं, आपको याद है, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने अपनी बेटी तुझे दे दी और जिसने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया। तो अगर बाप की इज्जत करना सीखेंगे तो फिर अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आप में शामिल कर देंगे, बहुत सारी मस्बत चीज़ें आपके अंदर शामिल हो जाएंगी। रूहानी तौर पर अल्लाह ताला आपके दिमाग को कुशादा कर देगा, आपके सीने को खोल देगा। तो गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट की सेंस में आपने
अपने टीचर को देखना है। आप जितनी अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे उतना बदले में आपको इज्जत भी मिलेगी और कामयाबियां मिलेंगी। और उस्ताद की इज्जत किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे मुमालिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत दी जाती है उस्तादों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इसी वजह से वो कौमें हमसे आगे हैं। तो इसलिए वो जो उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप है उसको भी मस्बत तौर पर आपने बेहतर करना है, वो रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना। जितना मजबूत रिश्ता होगा और जितनी उसमें रिस्पेक्ट शामिल होगी उतना ही आप ज़्यादा कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचेंगे। तो मेरी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कोई ना कोई बात ज़रूर किया करेंगे ताकि हमारे अपने अंदर तब्दीली आए। और जब हमारे अंदर तब्दीली आएगी तो क्या होगा, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। और हमारा अल्टीमेटली मकसद यही है कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और वो तब्दीली मस्बत हो।